अस्सलामुअलैकुम। JCRT DG स्कूल में एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूँ और आज हम पढ़ेंगे नवाए उर्दू से मसनवी। मसनवी सहरुल बयान, शायर हैं मीर गुलाम हसन और मसनवी का वो हिस्सा जिसका अनुमान है दास्तान शहजादे के गायब होने की। हम खुलासा पढ़ेंगे, सवालों को हल करेंगे। आइए एक निगाह डालते हैं दास्तान शहजादे के गायब होने की। आइए सबसे पहले सिर्फ मसनवी को समझते हैं। मसनवी किसे कहते हैं, आइए तफसील से बातचीत करते हैं। मसनवी मुसलसल अशआर के ऐसे मजमुए को कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर के काफिये अलग अलग होते हैं। मसनवी के अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं है। उर्दू में तवील और मुख्तसर दोनों तरह की मसनवियाँ लिखी गई हैं। तवील मसनियों में मीर हसन की सहरुल बयान और दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम बहुत मशहूर हैं। मसनवी में रज़्म व बज़्म, हुस्न व इश्क, पंद व नसीहत, मद व हुजू, हर तरह के मौज़ूआत नज़्म किए जा सकते हैं। कदीम मसनियों में ज़्यादातर इस्क़िया, क़स्से और मजहबी व अखलाकी मज़ामीन नज़्म किए गए हैं। इन इश्किया क़स्सों में वो तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं जो नसरी दास्तानों में मिलती हैं। फोक फितरी अनासिर के अलावा मसनवियों में उस ज़माने की तहजीब व माशरत की झलकियाँ भी मिलती हैं। हाली और आज़ाद के ज़माने से मसनियों के असलूब और मौज़ूआत में नुमायाँ फ़र्क आया है। उसके बाद इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत व मसाइल नज़्म किए जाने लगे। अब आइए शायर मीर गुलाम हसन से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं, उनके हालात ज़िंदगी से रूबरू होते हैं। शायर मीर गुलाम हसन। मीर हसन के खानदान के लोग ईरान से आकर दिल्ली में बस गए थे। उस खानदान ने उर्दू ज़बान व अदब की बेशबहा खिदमत अंजाम दी। मीर हसन के वालिद मीर गुलाम हुसैन जाहिक अच्छे शायर थे। उनके बेटे मीर खलिक और उनके पोते मीर अनीस ने उर्दू शायरी में मरसिया गोई की नई राहें निकाली। मीर हसन कुछ दिनों तक मीर दर्द के शागिर्द रहे। जब दिल्ली से बहुत से लोगों का ताल्लुक टूटा तो मीर हसन के वालिद भी फैज़ाबाद चले गए, वहां से लखनऊ पहुंचे, वहीं इंतकाल किया। मीर हसन ने गज़लें भी लिखी हैं, लेकिन उनकी शोहरत का दारोमदार उनकी मसनवी सहरुल बयान पर है। ये मसनवी मीर हसन ने इंतकाल से कुछ ही पहले मुकम्मल की थी। सहरुल बयान की शोहरत और मकबूलियत के सामने दूसरे बहुत से शोरा की मसनवियाँ और खुद मीर हसन की दूसरी मसनवियाँ मांद पड़ गईं। मंजर निगारी, वाक़या निगारी और किरदार निगारी को दिलचस्प और मुतहरिक शक्ल में पेश करने और कहानी को मरबूत तरीके से
बयान करने में मीर हसन को खास महारत हासिल थी। उनकी मसनवी मुख्तलिफ एशिया और मज़ाहिब के जिक्र से भरी हुई है। यही वजह है कि मसनवी की कहानी अगरचे बिल्कुल ख्याली है, लेकिन इसके वाक़यात और किरदार जीते जागते और हमारी दुनिया के मालूम होते हैं। खुलासा: मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान न सिर्फ उनकी बल्कि उर्दू अदब की भी शाहकार है। पेश नज़र मसनवी दास्तान शहजादे के गायब होने की और गम से माँ बाप और सबके हालत तबाह करने की को शेर के पेकर में ढाला है। पेश नज़र दास्तान का खुलासा है कि सुबह महल में कोहराम मचा था। ये कोहराम शहजादे के गायब हो जाने का था। माँ बाप शहजादे के गायब हो जाने के गम में रोते रोते निढाल हो चुके थे। शहजादे की महबूबा बदर मुनीर का भी बुरा हाल था। चुनांचा बदर मुनीर की सहेली नजमुन्निसा जोगन का रूप धारण करके शहजादे की तलाश में निकली और हजाराहा दुश्वारियों व मुसीबतों के बाद शहजादे को ढूंढ निकाला। शहजादा बेनज़ीर और शहजादी बदर मुनीर की शादी हुई और सब खुश व खुर्रम रहने लगे। आइए सवालों को हल करते हैं। सवाल नंबर 1, माहेरू और गुलरू के अल्फाज किसके लिए और किस शेर में इस्तेमाल हुए हैं? जवाब: मंदरजा बाला अल्फाज शहजादे के लिए मंदरजा झेल शेर में इस्तेमाल हुए हैं। ना है वो पलंग और ना वह माहेरू, ना वो गुल है उस जा ना वो उसकी बू। सवाल नंबर 2, सर पर हाथ रख के बैठना और दांतों में उंगली दबाना के क्या माने हैं? जवाब: सर पर हाथ रख के बैठना माने अफसोस करना है। दांतों में उंगली दबाना माने हैरत में पड़ जाना है। सवाल नंबर 3, तले की ज़मीन सारी ऊपर हुई, इस मिसरे का मतलब क्या है? जवाब: तले की ज़मीन सारी ऊपर हुई के मायने हुए के नीचे के सारे लोग बाला खाने पर पहुंच गए। सवाल नंबर 4, शहजादे के गायब होने पर कनीज़ों ने किस तरह अपने गम का इजहार किया है? जवाब: शहजादे के गायब होने पर कनीज़ों का बुरा हाल था। बाल खोलकर, तमाचे मार मार कर, अपने गाल लाल करके, बिलबिलाकर, सर पर अपने हाथ रख कर, दांतों में उंगलियां दबाकर कनीज़ों ने शहजादे के गायब होने पर अपना गम का इजहार किया। मीर हसन की मसनवी निगारी। मीर हसन ने तकरीबन 11 मसनवियाँ कही हैं, लेकिन जो मकबूलियत उनकी आखिरी मसनवी सहरुल बयान को नसीब हुई वो किसी और को नहीं। मज़कूरा मसनवी की मकबूलियत का राज मीर हसन की फ़नकारी और शायराना कमाल है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।